हैदर भाई मैं बेसिकली जो है ना वर्क कर रहा हूँ गोल्ड लीफ लगाता हूँ पहले पूरे कैनवस के ऊपर। लगाने के बाद जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं मैं उनको जो है ना कैनवस पे पेंट करता हूँ। एक तो ये जो गोल्ड लगा रहा हूँ उसका मकसद ये होता है कि जो हमारा गोल्डन पीरियड था मैं उस चीज़ से इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसी बिहाफ पे एक तो उन्होंने मेरी मज़ीद एक आने वाले दिनों में आप देखेंगे नुमाइश एक तो उन्होंने और करवानी है और सेकंड फिर उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। अस्सलाम वालेकुम डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे टैलेंटेड डॉल्फिन एहलकार से करवाने जा रहे हैं जो कि पेंटिंग्स करते हैं और इसी सिलसिले में आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब की जानिब से उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया गया है और बहुत पजीराई मिल रही है। डॉल्फिन का जो काम है ड्यूटी बहुत सख्त होती है, उसके साथ साथ आर्टिस्टिक काम को लेके चलना, किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, उन्हीं से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर। जैन भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, हमने छापा मार लिया। क्या कर रहे हैं? बस हैदर भाई आज थोड़ा सा ऑफ था तो सोचा गया कि अपने पेंटिंग को थोड़ा सा टाइम दे दें, तो वैसे सिलसिले में लगा हुआ था। तो क्या बना रहे हैं, ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को भी। हैदर भाई मैं बेसिकली जो है ना वर्क कर रहा हूँ गोल्ड लीफ लगाता हूँ पहले पूरे कैनवस के ऊपर। लगाने के बाद जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं मैं उनको जो है ना कैनवस पे पेंट करता हूँ। इस पेंटिंग के पीछे मेरे ना दो मैसेज होते हैं बेसिकली। एक तो ये जो गोल्ड लगा रहा हूँ उसका मकसद ये होता है कि जो हमारा गोल्डन पीरियड था मैं उस चीज़ से इसको कनेक्ट करता हूँ। और सेकेंडली जो हमारी ये हेरिटेज बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस पे अगर कोई हमारी चेंजिंग आती है तो उनकी जो अब की शक्ल है वो मेरी पेंटिंग में प्रिजर्व हो जाए, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है या आने वाली जो नस्ल है उनके लिए मतलब मैं एक निशानी छोड़ दूँ अपनी पेंटिंग में। आप डॉल्फिन एहलकार हैं, बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, किस तरह से दोनों काम मैनेज करते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इसके लिए चुना, क्योंकि जो हमारी ड्यूटी है वो भी एक ऐन इबादत है। जब रात को फ्री होकर अपने घर आता हूँ तो एकदम आके कह ले कि मेरे जो अंदर का आर्टिस्ट था वो जाग जाता है, तो साथ ही मैं फिर अपना कैनवस पकड़ के अपनी पेंटिंग शुरू कर देता हूँ। जी, पंजाब साहब ने आपको अवार्ड भी प्रेजेंट किया, मेडल दिया, वो क्या कहानी थी? उसके पीछे हैदर भाई एक ये है स्टोरी के रिसेंटली मेरी एग्जीबिशन हुई है एनसीए में, तो वहाँ पे मैंने एक यूनिक किस्म का काम किया जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं। गोल्ड लीफ में मैंने काम किया है और उसको जो मैंने मैसेज दिया ना बेसिकली उनको मैसेज बड़ा पसंद आया। जो वीसी हैं हमारे एनसीए के उनको और आईजी साहब को, उनको मैसेज मैंने ये दिया था कि सर जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो अनफॉर्चुनेटली हम उनका उस कदर उनका ख्याल नहीं रख सके जो हमें रखना चाहिए था। उनकी शेप्स में ना चेंजिंग आ रही है, तो अब की जो कंडीशन है मैं उनकी पिक्चर कैप्चर करके उनको अपने अंदाज में बना के तो मैं एक जो आने वाली नस्ल है उनके लिए मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ, तो उनको ये मेरा मैसेज बहुत पसंद आया। तो इसी बिहाफ पे एक तो उन्होंने मेरी मज़ीद एक आने वाले दिनों में आप देखेंगे नुमाइश एक तो उन्होंने और करवानी है और सेकंड फिर उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। अच्छा, एक तो आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को कैनवस पे उतारते हैं, इसके अलावा और क्या क्या आर्ट की, क्योंकि मुख्तलिफ किस्में होती है जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और दीगर किस्में, और क्या क्या बनाते हैं? हैदर भी देखें जहाँ तक बात रही कि आर्ट की इकसाम क्या हैं वो तो लातादाद हैं। लाइक जिनमें जो मेन है वो मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें सिटी स्केप्स होती है जो कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं। उसके बाद लैंडस्केपिंग होती है, पोर्ट्रेट्स होता है, और फिर उसके बाद आता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आता है, गोल्ड लीफिंग, मतलब इस तरह के जितना मतलब एक समंदर है। मेरा जिस तरफ रुझान है ज़्यादा वो गोल्ड लीफिंग और सिटी स्केपिंग की तरफ है। तो ऐसे है कि मैंने अपने जो मेरा एक मखसूस वर्क था उससे पहले मैंने बहुत से आर्ट वर्क्स बनाए हैं जो कि मेरी स्टूडियो में ऑलरेडी हैंग्ड हैं। और मुझे बताइएगा इंस्पिरेशन कौन है इस आर्ट के पीछे? मेरे जो टीचर हैं उस्ताद आरिफ अंजुम साहब, वो मेरे कह लें कि रोल मॉडल है मेरे लिए। वालिद साहब मेरे ना समर वेकेशन में उनके पास लेके गए उंगली पकड़ के कि यार ये बच्चा थोड़ी बहुत ड्राइंग्स करता है तो आप काइंडली ज़रा इस पर, तो उन्होंने कहा ठीक है। बस मैं उनके पास तब का गया हूँ, आलमोस्ट मेरी एज होगी
7-8 साल। यानी कि छुटकपन से ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब से मैं उनके पास गया हूँ, तो मुझे उनकी शख्सियत से मैं उनसे इतना मुतासिर हुआ हूँ कि बस कह लें कि मैं उनसे सीखता जा रहा हूँ। माशाल्लाह एग्जीबिशन में भी जाती हैं अपनी आपकी पेंटिंग्स, कोई महंगी से महंगी पेंटिंग आपकी जो बिकी हो? बिल्कुल, मेरी रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुई है एनसी में, मैंने आपको बताया मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पेंटिंग जो है यूके गई हैं, और क्लाइंट थे बहुत अच्छे, डॉक्टर खालिद रियाज साहब, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और जो यंग जनरेशन आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, मैं जो हमारे आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक यही मैसेज कन्वे करूँगा बच्चों को, जितने यंगस्टर्स हैं, एक तो फारिग ना बैठें, और सेकंड अगर आप ये काम कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा तो फेड अप ना हो, लगे रहें, थोड़ा थोड़ा करके करते रहें। जी नाज़रीन, आपने तमाम कहानी जानी, और दोनों काम जो हैं ये थका देने वाले हैं, लेकिन ये थकने का नाम नहीं लेते। किस तरह से मैनेज करते वो भी आपने जाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से कहा कीजिएगा इनका आर्ट आपको किस तरह से, इनका आर्ट आपको कैसा लगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।